क्रिकेट में टैलेंट होना जरूरी है, पर उससे कहीं ज्यादा जरूरी होता है सही वक्त पर सही नजरों में आना। कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो सब कुछ करते हैं, रन बनाते हैं, विकेट लेते हैं, फील्ड में जान लगा देते हैं, लेकिन फिर भी हर बार साबित करना बाकी रह जाता है। ऐसा लगता है जैसे उनका हर प्रदर्शन एक सवाल बनकर लौटता है, ये काफी क्यों नहीं है। उन्हें टीम में जगह मिलती है लेकिन विश्वास नहीं। उन्हें हर बार खुद को साबित करना होता है, लेकिन कभी उन्हें खेलने की आजादी नहीं मिलती और धीरे धीरे वो नाम उन फाइलों में चला जाता है जहां पोटेंशियल लिखा तो होता है लेकिन स्थिरता कभी नहीं आती। इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसे खिलाड़ियों की जिन्होंने हर वो चीज की जो एक खिलाड़ी से उम्मीद होती है, लेकिन फिर भी उनके करियर पर हमेशा सवालिया निशान लगा रहा। रॉबिन उथप्पा एक ऐसा नाम जो जब भी मैदान पर आया तो बल्ला भी बोला और दिल भी जीता। 2007 टी20 वर्ल्ड कप का वो 6 वाला रनआउट याद है और इंग्लैंड के खिलाफ बनाया गया वो शानदार अर्धशतक, ये तो सिर्फ शुरुआत ही थी। रॉबिन के पास एग्रेशन और फ्लेयर था और एकदम यूनिक स्टाइल भी था, एकदम मॉडर्न डे ओपनर जैसा। फिर भी वो कभी टीम इंडिया का परमानेंट हिस्सा नहीं बन पाए। उन्होंने डोमेस्टिक सर्किट में कमाल किया। 2013-14 रणजी सीजन में 800 से ज्यादा रन बनाए। फिर आईपीएल में भी 2014 में ऑरेंज कैप जीती, लेकिन नेशनल कमबैक सिर्फ 1-2 सीरीज तक ही सीमित रहा। शायद कंसिस्टेंसी या ओवर कंपटीशन उनकी सबसे बड़ी समस्या रही, या शायद सेलेक्टर्स की सोच जो उन्हें कभी पूरी तरह से भरोसेमंद नहीं मान सकी। रॉबिन ने खुद कहा था कि मैंने हमेशा खुद को साबित करने की कोशिश की, लेकिन शायद मैं उन लोगों की उम्मीदों पर नहीं उतरा जो खुद नहीं जानते थे वो मुझसे क्या चाहते हैं। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने कई बार टीम को अच्छे स्टार्ट दिए लेकिन करियर का एंड सही तरीके से नहीं मिल पाया। मोहम्मद कैफ। जब भी भारत की सबसे यादगार जीतों की बात होती है तो 2002 का नेटवेस्ट फाइनल सबसे ऊपर आता है और उस जीत के सबसे बड़े हीरो थे मोहम्मद कैफ। एकदम क्लैम, कंपोज्ड और मैच फिनिशर की तरह खेलते हुए उन्होंने एक ऐसा मैच जिताया जो भारत लगभग हार चुका था। उसके बाद फील्डिंग में क्रांति लाई, हर कैच, हर डाइविंग स्ट्रोक एक स्टेटमेंट बन गया, लेकिन इसके बावजूद कैफ कभी टीम का कोर हिस्सा नहीं बन पाए। टेस्ट टीम में टिकने का मौका नहीं मिला और ओडीआई में भी उन्हें बार बार बाहर किया गया, वो भी तब जब उनकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट थी। बाद में उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी पारियां खेली और हर बार वापस आकर खुद को ही साबित करना पड़ा। मोहम्मद कैफ वो खिलाड़ी था जिसने देश को जीत दिलाई पर खुद जीत के सफर में कहीं पीछे छूट गया। एलबी मॉर्कल। साउथ अफ्रीका में अगर जैक स्कैलिस एक परिपूर्ण ऑलराउंडर थे तो एलबी मॉर्कल वो खिलाड़ी थे जो टी20 युग के लिए बने थे। आईपीएल में सीएसके के लिए खेलते हुए उन्होंने कई मैच पलटे। आखिरी ओवरों में छक्के मारना, मिडिल ओवरों में टाइट स्पेल डालना, ये उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। लेकिन साउथ अफ्रीकन टीम में उन्हें कभी वो भरोसा नहीं मिला जो एक मैच विनर को मिलना चाहिए। ओडीआई में इनकंसिस्टेंट सिलेक्शन, टेस्ट क्रिकेट में शायद मौके नहीं दिए गए और टी20 आई में भी उन्हें कभी सीनियर फिनिशर की भूमिका नहीं दी गई। एलबी का टैलेंट अनडेनिएबल था, लेकिन वो हमेशा जैक स्कैलिस, एबी डिविलियर्स और अन्य सुपरस्टार्स के साए में रह गए। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन क्रिकेट जानने वाले जानते हैं कि अगर एलबी को ज्यादा मौके मिलते तो वो साउथ अफ्रीका के सबसे बड़े फिनिशर बन सकते थे। श्रीसंत। तेज गेंदबाज, आक्रामक स्वभाव और दिल से खेलने वाला इंसान। श्रीसंत जब भी मैदान पर आता था तो या तो विकेट उड़ते थे या फिर कैमरे उसी पर टिक जाते थे। 2007 टी20 वर्ल्ड कप और 2011 वनडे वर्ल्ड कप दोनों में उनकी मौजूदगी थी। जो खिलाड़ी दो वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा हो उसका करियर लेजेंड जैसा होना चाहिए था, लेकिन कहानी कुछ और बन गई। 2013 में स्पॉट फिक्सिंग मामले ने उनकी दुनिया बदल दी। उन्हें तुरंत बीसीसीआई ने बैन कर दिया, आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर कर दिया गया। बाद में वो कोर्ट से बरी भी हुए, लेकिन बीसीसीआई ने उन्हें वापसी का कोई बड़ा मौका नहीं दिया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने गलती की भी हो पर जिंदगी भर की सजा क्यों मिली। श्रीसंत का करियर हमें याद दिलाता है कि कभी कभी टैलेंट हार नहीं खाता, उसे एक हादसा खा जाता है। यूसुफ पठान। यूसुफ पठान का नाम सुनते ही एक ही शब्द आता है, पावर। लंबे लंबे छक्के, एक तरफा मैच पलट देने वाला बल्ला और ओकेजनल ब्रेक थ्रू विद बॉल। यूसुफ मैच जिताने वाले खिलाड़ी थे जिनका इंपैक्ट स्कोर बोर्ड से कहीं ज्यादा होता था। 2007 टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा रहे, 2011 वर्ल्ड कप का भी हिस्सा रहे। आईपीएल में एक सीजन में सबसे तेज शतक भी जड़ा, लेकिन फिर भी उन्हें इंडियन टीम में कभी लंबा मौका नहीं मिला। 1-2 मैच खराब हो जाते उन्हें ड्रॉप कर दिया गया, जबकि कई बार उन्होंने अकेले दम पर मैच पलटे। शायद टीम को उनसे कंसिस्टेंस स्टेबिलिटी चाहिए थी, लेकिन यूसुफ एक इंपैक्ट प्लेयर थे और उस दौर में ये रोल अब तक समझा ही नहीं गया था। उन्होंने कहा था, मैंने खुद को साबित किया पर मुझे कभी सेटल होने का समय नहीं मिला। यूसुफ पठान एक विस्फोटक मैच विनर थे जिसे शायद टीम ने हमेशा शॉर्ट टर्म ऑप्शन समझा, लॉन्ग टर्म हीरो नहीं।
अजिंक्य रहाणे, वो नाम जो एग्रेशन से नहीं बल्कि शांति और संकल्प से मैच जीतता था। शानदार टेक्निक, कमाल का टेम्परामेंट और हर फॉरेन टूर पर टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी। 2020 में जब विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया से लौटे तो रहाणे ने मेलबर्न में कप्तानी संभाली और एक ऐसी टीम को जीत दिलाई जो 36 रन पर ऑल आउट से उबर रही थी। उस जीत को दुनिया ने इंडियाज ग्रेटेस्ट कमबैक कहा, लेकिन उसके बाद रहाणे फिर से साइडलाइन कर दिए गए। उनके करियर में एक पैटर्न रहा, जब भी उनकी फॉर्म थोड़ी गिरी उन्हें सीधा बाहर कर दिया गया, लेकिन जब उन्होंने शतक लगाया या टीम को संभाला तो उन्हें टेम्परेरी सॉल्यूशन कहा गया। रहाणे ने एक बार कहा था, मैंने कभी टीम के लिए पीछे हटने से इनकार किया, लेकिन जब मुझे जरूरत थी कोई मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ। दिनेश कार्तिक, अगर क्रिकेट में जज्बा, मेहनत और धैर्य की मिसाल ढूंढनी हो तो दिनेश कार्तिक का नाम सबसे ऊपर आता है। 2004 में डेब्यू किया और उसके बाद 2022 तक वो भारत की टीम के आसपास बने रहे, पर अफसोस ये रहा कि वो कभी टीम इंडिया के सेंटर में नहीं रहे। जब भी उन्होंने फॉर्म पकड़ी कोई नया स्टार आ गया, कभी धोनी, कभी पंत, कभी केएल राहुल। डीके ने 2018 निदास ट्रॉफी के फाइनल में आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर भारत को जीत दिलाई थी, लेकिन फिर भी अगले बड़े टूर पर वो प्लेइंग 11 में नहीं थे। 2019 वर्ल्ड कप में वो स्क्वाड का हिस्सा तो थे, लेकिन 7वें मैच में प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिला और सेमीफाइनल में हार का इल्जाम चुपचाप उनके हिस्से आया। 2022 में आईपीएल में उन्होंने एक और कमबैक किया, लेकिन फिर टी20 वर्ल्ड कप के बाद से पूरी तरह बाहर कर दिए गए। दिनेश कार्तिक वो खिलाड़ी हैं जिसने हर रोल निभाया, विकेटकीपर, फिनिशर, ओपनर, लेकिन शायद कभी उसे टीम इंडिया ने अपना नहीं समझा। मनोज तिवारी डोमेस्टिक क्रिकेट में कंसिस्टेंसी की पहचान, लेकिन टीम इंडिया के लिए शायद कभी प्योरिटी नहीं बने। 2008 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू किया, लेकिन शुरुआती सफलता के बाद जल्दी ही बाहर कर दिए गए। फिर उन्होंने डोमेस्टिक सर्किट में धुआंधार प्रदर्शन किया, बंगाल के लिए लगातार शतक, रणजी में हर सीजन 800 से ज्यादा रन, और फिर 2011 में टीम में वापसी मिली। उसी साल उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ ओडीआई में 104 रन बनाए और मैन ऑफ द मैच भी बने, लेकिन अगली ही सीरीज में उन्हें बाहर कर दिया गया। 10 महीने तक टीम से बाहर रहने के बाद उन्होंने कहा था, मैंने शतक लगाया और बेंच पर बैठ गया, ये सबसे बड़ा दर्द है। ये सिलसिला चलता रहा, कॉल ड्रॉप, कंफ्यूजन, कभी उन्हें मिडिल ऑर्डर में रखा, कभी ओपनर बना दिया। मनोज तिवारी का करियर इस बात का उदाहरण है कि क्रिकेट में सिर्फ रन बनाना काफी नहीं होता, जरूरी होता है सही वक्त पर सही चेहरों की नजरों में आना। जेम्स नीसम, न्यूजीलैंड का वो ऑलराउंडर जो हर मैच में टीम के लिए अपना सब कुछ झोंकता रहा, लेकिन फिर भी कभी मेन स्ट्रीम स्टार की गिनती में नहीं आया। 2019 वर्ल्ड कप फाइनल याद है, जब उन्होंने न्यूजीलैंड को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन किस्मत इतनी बेरहम निकली कि ट्रॉफी बाउंड्री काउंट रूल से छिन गई। नीसम ने बल्ले से भी कई मैच जिताए और गेंद से भी क्लच परफॉर्मेंस दी। आईपीएल में भी कभी पंजाब किंग्स तो कभी केकेआर के लिए मैच पलटे, कभी प्लेइंग 11 में थे, कभी नहीं, और फिर अचानक उन्हें व्हाइट बॉल फॉर्मेट से बाहर कर दिया गया। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा था, मैंने खुद को पूरी तरह झोंक दिया, पर शायद मैं टीम के प्लान का हिस्सा ही नहीं था। इमरान नजीर, जब पाकिस्तान को एक तेज तर्रार विस्फोटक ओपनर की जरूरत थी तब मैदान पर उतरे इमरान नजीर। लंबे लंबे छक्के, शानदार कवर ड्राइव और नेचुरल एग्रेशन से भरपूर। शुरुआत में उन्होंने दिखा दिया कि वो वीरेंद्र सहवाग जैसे खिलाड़ी बन सकते हैं। 2007 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ 160 रनों की तूफानी पारी इसका सबूत थी, लेकिन फिर उनका करियर उलझने लगा। फिटनेस इशू, इनकंसिस्टेंसी और सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान क्रिकेट की अंदरूनी राजनीति। कभी उन्हें टीम में लिया गया तो कभी अचानक ड्रॉप कर दिया गया, बिना एक्सप्लेनेशन, बिना सपोर्ट। फैंस हर बार उम्मीद करते रहे कि नजीर लौटेगा, लेकिन बोर्ड ने जैसे उनकी फाइल ही बंद कर दी। बाद में उन्होंने खुद बताया कि उन्हें सेहत से जुड़ी गंभीर समस्याएं थी और उन्हें सपोर्ट सिस्टम की जरूरत थी, जो कभी मिला नहीं। इमरान नजीर वो खिलाड़ी हैं जो दर्शकों के दिलों में हीरो बन गया, लेकिन टीम मैनेजमेंट की नजर में कभी भरोसेमंद नहीं बन पाया और इसी गुमनामी में एक स्टार फेड आउट हो गया।